क्या हम एक बार फिर से वही दर्दनाक दृश्य वापस देखने वाले हैं? हैंडल भी नहीं करा जा रहा, जो कि इतने इतने सब आ रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है और ये कैसा हो रहा है ये तो रवि जाने। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इसीलिए मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि देश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने आसपास के सभी लोगों को भी दिखाइएगा, ताकि सब अपने आप को और अपने राष्ट्र को इस भयंकर समस्या से बचा सके। आज की इस वीडियो में हम इन 4 मुख्य बातों को जानेंगे जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। पहला, HMPV वायरस आखिर है क्या? दूसरा, इससे होने वाली बीमारियों के लक्षण यानी पहचान क्या है? तीसरा, ये वायरस आखिर फैलता कैसे है? चौथा, इसका उपचार क्या है और अगर इसका कोई उपचार नहीं है तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहले हम HMPV वायरस के बारे में जानेंगे कि यह आखिर है क्या। स्वास्थ्य मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कोई नया वायरस नहीं है, क्योंकि इस वायरस का मामला पहली बार आज से करीब 24 साल पहले सन 2001 में ही पाया गया था। अब आपको ये जानकर शायद बहुत ही हैरानी होगी कि HMPV वायरस और कोरोना, इन दोनों में एक बात बिल्कुल सेम है कि ये दोनों हम इंसानों के शरीर में श्वास संबंधी परेशानियां उत्पन्न करते हैं। यानी HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स एवं सांस लेने वाले अंगों पर डायरेक्ट अटैक करता है। अब आप पर इस वायरस का अटैक हुआ या नहीं हुआ, इसको पता करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि इस वायरस के आखिर लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, HMPV वायरस के लक्षण कोरोना के लक्षणों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं और जिन समस्याओं का सामना हमें सर्दी जुकाम के दौरान करना पड़ता है, सेम टू सेम वही समस्याएं इस वायरस की वजह से भी उत्पन्न होती है, जैसे सांस लेने में परेशानियां, खांसी, सर्दी जुकाम, गला खराब होना, कमजोरी और थकान आदि। फर्क बस इतना होता है कि इस वायरस से होने वाली ये परेशानियां जानलेवा हो सकती है और आपकी इसमें जान भी जा सकती है, पर आप इन समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं अगर आप ये जान जाए कि आखिर ये फैलता कैसे है। तो दोस्तों, CDC के एक रिपोर्ट के अनुसार HMPV हवा के माध्यम से फैलने वाला एक खतरनाक वायरस है जो किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने या छींकने के दौरान मुंह से निकलने वाले छींटों की वजह से ये बहुत ही तेजी से फैलता है, क्योंकि यह वायरस किसी सतह पर बहुत ही देर तक जीवित रह सकता है और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति उस सतह को छूने के बाद आंख, नाक और मुंह को छूता है तो वो संक्रमित हो सकता है। इसके अलावा किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, हाथ मिलाने और आंख, नाक को छूने से भी ये वायरस फैल सकता है। अब आपके मन में ये सवाल जोर जोर से उठ रहा होगा कि इसका आखिर उपचार क्या है। अब दोस्तों, इस सवाल का जवाब ही बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है, पर इसके लक्षणों को खत्म ना सही पर नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाना है, यानी ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों जैसे पानी का सेवन करना है, जितना हो सके उतना आराम करना है, पर्याप्त नींद लेना है और अगर आपके शरीर में दर्द, बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो बिना डॉक्टरों के परामर्श के किसी भी दवा का सेवन नहीं करना है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि यह वायरस आपके पास न आए तो आपको उन सभी रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे जिसे कोरोना के समय में आप सभी और पूरी दुनिया फॉलो कर रही थी। जैसे हमें ज़्यादा घर से बाहर जाना है, लेकिन जाना है तो बहुत ही ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है, भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, मास्क लगा कर रहना है, बाहर से जब भी आना है तो हाथ पैरों को धोकर अंदर प्रवेश करना है, बाहर किसी से हाथ नहीं मिलाना है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे हमारे शरीर में उस वायरस का संपर्क हो। और अगर आप इन सभी नियमों को फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को और पूरे राष्ट्र में इस भयंकर महामारी को फैलने से बचा सकते हैं, क्योंकि अब सभी ये बात भली भांति बात जानते हैं कि कोरोना के समय में न केवल हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया का हाल बेहाल हुआ था और अगर फिर से ये वायरस फैल गया तो फिर से वही हाल होगा जो कि बहुत ही बुरा होगा। और अगर इसे आप बताना चाहते हैं तो अपने आप को सुरक्षित रखें। अपने आप को अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।